स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार मान लिया हमने ए बी, और इसके पाद बिंदु ये बॉटम पॉइंट हो गया यहाँ से भवन की शिखर का, ये भवन है सी डी, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई अगर 50 है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे, क्या लिखना आपको कि माना ए बी मीनार है तथा सी डी भवन है। ठीक है जी। तो इस आधार पे अब ये इसके पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से ये कोण आपको 30 डिग्री देगा भवन के शिखर का, तथा कोण डी ए सी ये उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, और कोण भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का बी सी ए ये है 60 डिग्री, और ए बी दे रखा है आपको, मीनार की ऊंचाई दे रखी 50 मीटर। अब क्या करेंगे, एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, आधार निकालेंगे यहाँ से। तो समकोण त्रिभुज लेंगे हम, समकोण त्रिभुज बी ए सी में लंब बटे आधार लगा देते हैं, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया टेंजेंट, टेन कितने डिग्री 60 डिग्री। इस त्रिभुज के लिए 60 डिग्री आएगा कोण, और टेन 60 का मान भर दिया आपने √3, ए बी है 50 और बटे में ए सी। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया √3 ए सी इक्वल 50, और ए सी बराबर निकल गया आपका 50 बटे में √3 मीटर। ये आधार निकल गया। अब इस त्रिभुज का ले लीजिए, ये वाला डी ए सी में या डी सी ए में। अब त्रिभुज कौन सा लिया आपने, डी सी ए में, इसका ले लिया डी सी लंब और आधार ले लिया ए सी। अब इसके लिए कोण क्या है, 30 डिग्री का कोण है, लंब बटे आधार टेंजेंट और 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3, और डी सी हमको ज्ञात करना है, और ए सी का मान यहाँ से भर सकते हैं हम। चलो पहले मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, बटे ए सी। अब डी सी बराबर आ गया 1/√3 ए सी। अब ए सी का मान भर दो यहाँ से, ए सी का मान था 50 बटे √3, या ये हो गया 1 बटे √3 गुणा 50 बटे √3, यह आ गया 50 बटे 3, रूट से रूट गायब हो गया, और ये आ गया 16 या 48 और 2 बज गए शेष, इतने मीटर, 50 बटे 3 मीटर यह जो है ये आ गई। तो ये भवन की ऊंचाई आ गई, भवन की ऊंचाई, इसी को हमने क्या मान रखा है, डीसी मान रखा है। तो ये 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई का 2 खंभे लगे। क्वेश्चन नंबर है 10, 80 मीटर चौड़ी है सड़क ए बी, ये 80 मीटर है, और समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, एक इधर लगा है एक इधर लगा है। इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, कोई भी नाम दे दो, समान लंबाई के। और इन दोनों खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 है। बीच में कोई भी पॉइंट है, यहाँ मान लो ये पॉइंट एम है, और यहाँ से इनके उन्नयन कोण दे रखे हैं, एक का 30 है और एक का 60 है। कोई भी 30 ले लो, कोई भी 60 ले लो। ठीक है जी। ये कोई आइडिया नहीं है अभी कि कौन सा 60 होगा कौन सा 30 होगा। ये उन्नयन कोण ले लिया। और क्या करना है, खंभों की ऊंचाई निकालनी है। एक तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये निकालना है
और दूसरा, खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी AM निकालना है, MB निकालना है और BC निकालना है। तो लिख दिया हमने, माना BC तथा AD समान लंबाई के खंभे हैं, और कोण AMD बराबर 60 डिग्री, कोण BMC बराबर 30 डिग्री और AB बराबर 80 मीटर। ये जो है सड़क की चौड़ाई दे रखी है, इतनी चौड़ी सड़क है। ठीक है जी। अब ये आप पे डिपेंड है कैसे मान लो, चाहे इसको x मान लो और इसको 80 - x मान लो, चाहे ऐसे कर लो, और या सीधे ये निकाल के दोनों को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 11। अब क्या करना है आपने, एक बार त्रिभुज ले लेना है, ये वाला, एक बार ये वाला। तो ये वाला ले रहा हूँ पहले मैं, DAM में समकोण त्रिभुज DAM में अब यहाँ से DA/AM लंब बटे आधार टेंजेंट आ गया, 60 आ गया, DA/AM बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3, और DA रहेगा, और ये जो है x मान, अगर आप इसको x मानोगे तो x लिख सकते हो, तो ऐसे ही रहने दो, नहीं तो यहाँ से आ गया, इसका मान निकालोगे DA बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x√3, इसको अपने समझने के लिए समीकरण 1 दीजिए। अब इस त्रिभुज में ले लो CBM में, यहाँ से भी लंब BC/MB कर दो। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, CBM में क्या ले लिया, BC/MB लंब बटे आधार tan। अब tan कितने डिग्री है यहाँ पर, 30 डिग्री है, और ये 1/√3 आ गया, ये tan 30 है लंब बटे आधार, और यहाँ से आ गया BC आपको ज्ञात करना है बराबर MB अगर यहाँ से x माना तो इधर वाला 80 - x आ जाएगा, 80 - x। ठीक है, अगर आपने यहाँ मान लिया तो यहाँ लिख सकते हो आप, माना AM बराबर x मीटर, इसलिए MB बराबर हो जाएगा 80 - x मीटर। अब ये आप पे डिपेंड है कैसे करना है आपको, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC बराबर हो जाएगा 80 - x बटे में √3, समीकरण 2। अब ये दोनों बराबर हैं, समान लंबाई के खंभे हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनको भी बराबर कर देंगे, तो नीचे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, ये हुआ आपका DA बराबर हुआ BC, DA का मान भर दिया आपने x√3, और इसका भरा 80 - x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करोगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, 3x हो जाएगा इक्वल 80 - x, x वाले एक साइड ले आओ, यह आ गया 3x + x = 80, और 4x हो गया 80, और x = 80/4, 80 क्या करोगे, 4 करोगे, तो ये 3x + x, ये आ गया आपका 80/4। तो 80/4 कैसे आ रहा है, 80/4 का मतलब हो गया आपका 20 चौके 80, हाँ ठीक आ गया, ठीक है सही है, 80/4, 4 से काट दिया आपने, 20 आ गया, तो x आ गया आपका
20। ठीक है जी, इससे आगे देखिए। अब x 20 आ गया आपका, यानी आ गया AM आ गया आपका, AM आ गया 20 मीटर, और दूसरा है MB आ गया 80 माइनस 20, ये आ गया 60 मीटर। ठीक है जी। अब क्या निकालना है आपने, BC निकालना है, BC या DA, BC या DA निकाल दो। DA आसानी से निकलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। DA बराबर है x√3, x आया था 20√3 मीटर। तो क्या आ गया, एक थे खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई ये मिल गई आपको, DA हो गया या BC हो गया, जो भी मर्जी लिखो इसको। BC बराबर 20√3 मीटर। और बिंदु कौन सा था, M सा, बिंदु M से खंभे कौन सा वाला, DA की दूरी ये आया था x था आपका 20 मीटर। फिर बिंदु M से दूसरा खंभे कौन सा था, ये BC की दूरी ये आया था आपका MB आया था 60 मीटर। बीच की चौड़ाई कितनी थी, 80। तो ये आ गया आपका दोनों खंभों के, इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी ज्ञात होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।